नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, 7 मई 2024 को ब्राजील, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया में सूखे तथा बेमौसम वर्षा के किस फसल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है? तो कौन सी फसल है? तो तंबाकू जो फसल है इसमें गिरावट दर्ज की गई। क्यों दर्ज की गई? तो यहाँ पे सूखा पड़ने का कारण और बेमौसम वर्षा के कारण ये दर्ज की गई। ये भी याद रखिएगा, देश याद रखिएगा। और अगर भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में इसमें जो तंबाकू उत्पादन में लाभ हुआ है किसानों को, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न बनाया जा सकता है, यहाँ पे पूछ लिया जाए ब्राजील, इंडोनेशिया में तंबाकू उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। एक कथन ये बना दिया जाएगा, दूसरा कथन ये बना दिया जाएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू उत्पादन में लाभ हुआ है। तो यहाँ पे कथन में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप दोनों कथन याद रखिएगा। फिर आगे दिया है, भारतीय तंबाकू बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1976 में हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो गंगुटूर में, ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न दिया है, 5 मई 2024 को स्कूल आओ व्हीकल योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये इम्फाल कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ पे शुरू किया गया और ये बच्चों के लिए शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अजरक की कला कहाँ से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ये कहाँ से संबंधित है? तो कच्छ कहाँ पड़ता है? तो गुजरात। अजरक की कला में उपचारित सूती कपड़े का हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग प्रक्रिया शामिल है, ये भी याद रखिएगा। इसमें हाथ से प्रिंटिंग की जाती है, कलर वगैरह किए जाते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है, 6 मई 2024 को गुड़गांव प्रशासन ने किसे चुनाव के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो किसको किया है? युजवेंद्र चहल को किया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के 4 हवाई क्षेत्रों को जोड़ने की घोषणा की। तो किसने की? तो ईशान की फुल फॉर्म जो होती है वो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनेटाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर। कौन कौन से 4 हवाई क्षेत्र हैं? 4, तो मुंबई है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा। और किसने किया? तो ये इस जो संस्था है इसका नाम याद रखिएगा। और इसका केंद्र कहाँ होगा? जो 4 जो हवाई क्षेत्र हैं इसका जो केंद्र होगा वो नागपुर होगा, ये भी याद रखिएगा। इससे उड़ान संचालन क्षमता में सुगम हवाई ट्रैफिक और उड़ान का कम समय में वृद्धि संभव होगी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है, किसने वेस्ट टू एनर्जी ग्रीन प्लांट स्थापित करने हेतु नगर निगम हरिद्वार के साथ हस्ताक्षर किया? तो किसने किया? तो ट्यूको ने किया। और कितने रुपए खर्च करने के लिए कहा है? तो ये प्लांट में जो रुपया खर्च होगा वो 140 करोड़ रुपए से वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। आगे दिया है, किस संस्था ने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्राप्त किया? तो किसने किया? तो आईआईटी पटना ने प्राप्त किया, ये याद रखिएगा। स्टार्टअप योजना पोर्टेबल पावर प्रौद्योगिकी विकसित किया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है, 1 मई 2024 को किस कंपनी ने भारत में 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने हेतु निवेश की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने की है। कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 5215 करोड़ निवेश करने की घोषणा की। ये रुपए भी याद रखिएगा और कंपनी का नाम याद रखिएगा और कब घोषणा की है। तो आपको 3 पॉइंट से इंपोर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया, 3 मई 2024 को भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की 4थी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो कहां पे आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई, ये भी याद रखिएगा। इस बैठक में क्या क्या समझौते हुए हैं, विचार किस किस पे हुआ है? तो रक्षा सहयोग परियोजनाएं, आपसी व्यापार, निवेश और क्षमता निर्माण पहलुओं पर चर्चा की गई है इस बैठक में, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है, किस राज्य ने पतंजलि आयुर्वेदिक के 14 उत्पादों के लाइसेंसों को निलंबित कर दिया? तो किसने किया? कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है, 1 मई 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ बाल विवाह संबंधी क्या निर्देश जारी किए हैं? तो क्या निर्देश जारी किए हैं देख लेते हैं। निर्देश में दिया है, गांव में बाल विवाह होने पर उस गांव के सरपंच पंचायत सदस्य को जिम्मेदार माना जाएगा।
फिर आगे दिया है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत ये जिम्मेदारी मानी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। कोई भी बाल विवाह नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये निर्देश जारी किया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया 4 मई 2024 को तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला से संबंधित मामलों को बंद करने की रिपोर्ट किसे सौंपी? तो देख लेते हैं किसे सौंपी है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय को सौंपी है, याद रखिएगा। अब जो रोहित वेमुला है, प्रश्न उठता है ये क्या है, इनके मामला क्या था? तो 2016 में हैदराबाद में विश्वविद्यालय में आत्महत्या करने वाला एक छात्र था रोहित वेमुला। ये मामला जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 306, इसमें क्या होता है तो आत्महत्या के लिए उकसाना या SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ये मामला जो है वो दर्ज किया गया था। अब इसको बंद करने की घोषणा की है तेलंगाना पुलिस ने। किसको सौंपा है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया है 2 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन कमेटी की कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित की हैं? तो 33% जो हैं वो सीटें आरक्षित की हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 3 मई 2024 को आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, ये भी याद रखिएगा। आसियान भारत संवाद संबंधों के लिए भारत का समन्वयक जो देश है वो सिंगापुर रहा है इस बैठक में, ये भी याद रखिएगा, सिंगापुर देश। और आसियान जो है उस आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 2 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की सरकार को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को रोक का आदेश दिया? तो किसको दिया? तो राजस्थान राज्य को दिया है, याद रखिएगा। आगे दिया है अमेरिकन एक्सप्रेस भारत में अत्याधुनिक परिसर खोलेगा। तो कहां पे खोलेगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में खोलेगा, ये भी याद रखिएगा। यह परिसर एक आधुनिक ऊर्जा दक्ष कार्यस्थल उपलब्ध कराता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत सरकार ने किस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया है? तो किसका किया है? तो सक्सगम घाटी। सक्सगम घाटी जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको POK बोलते हैं, अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1963 में पाकिस्तान सक्सगम घाटी का क्षेत्र चीन को सौंपा था, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें जो चीन है वो सड़क निर्माण कर रहा था, इसलिए भारत सरकार ने विरोध किया है इस घाटी का, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया मई 2024 में किस हाईकोर्ट नाम मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया? तो किसने दिया? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन से, ये भी याद रखिएगा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसे दंडित माना गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है मई 2024 में भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो किसने किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने किया है। यह अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो नक्षत्र सभा रखा गया है। नाम याद रखिएगा, नाम इंपोर्टेंट बन जाता है। और किस राज्य ने शुरू किया है ये भी इंपोर्टेंट बन जाता है। यह अभियान किसके मध्य होगा? तो 2024-25 के मध्य तक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया 29 अप्रैल 2024 को देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये कहां किया गया? तो पुणे कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय सेवा पुनीत बालन ग्रुप द्वारा ये विकसित किया गया है, याद रखिएगा। आगे दिया 5 मई 2024 को अंतरराष्ट्रीय चुनाव अंग तुक कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो प्रतिनिधि थे वो 23 देश प्रतिनिधि थे, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 4 मई 2024 को ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ व्यवसाय प्रबंधन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया 7 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर को नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 3 मई 2024 को नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाले किस नए नोट का विरोध भारत ने किया? तो किसका किया? तो 100 का नोट को विरोध किया, ये भी याद रखिएगा। जो 100 का नोट है उसका विरोध किया। आगे दिया 6-7 मई 2024 को भारत भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो ये कहां पे आयोजित हुई? तो ले कहां पड़ता है? लद्दाख की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा।
आगे दिया भूटान के साथ भारत का व्यापार जो रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में तो 1615 मिलियन डॉलर रहा है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 7 मई 2024 को भारत में किस देश के राजदूत ने पूर्व उत्तर राज्य नागालैंड का दौरा किसने किया? तो किसने किया? तो जापान ने किया, ये भी याद रखिएगा। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर के। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।